हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, उसी तरह से आज की क्लास लेके आया हूं और आज चर्चा करेंगे अनुसूचियां के बारे में। भारतीय संविधान में अनुसूचियां किस तरह से दिया गया है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान समय में यही बढ़कर लगभग 25 भाग और 12 अनुसूची तथा 448 लगभग अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह आज भी लेके आया हूं और आज भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियां थे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है, जिसके बारे में आज चर्चा एक एक करके करते हैं। चलिए विषय सूची पे हम पहले बात करेंगे प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को वर्णन किया गया है। यानी कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके बारे में पहली अनुसूची में चर्चा की गई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो भारत में विभिन्न पदाधिकारियों है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारी का वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। और चलिए तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो सेम तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, उसका शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की गई है। क्या? शपथ। अब याद कैसे रखेंगे? तीसरी अनुसूची को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका कि 3 शब्द शपथ से बना है और सीरियल नंबर भी इसका तीसरी अनुसूची में दी गई है। तो याद करने का आसान तरीका। अब बोलेंगे कि आप इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे है। यहां से बहुत सारी प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से कि आप बताइए कि शपथ किस अनुसूची में है। तो ऑप्शन दिया जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपको आंसर सटीक देंगे तीसरी अनुसूची। चलिए चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में
सीटों का प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की गई है। यानी कौन सी राज्य से कितने सीट होगा, इसका चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची में क्या, एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो एक बार चलिए रिपीट कर लेते हैं। याद क्या करना है, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी में आप चर्चा करेंगे कि वेतन, पेंशन, भत्ता, इसके बारे में जिक्र की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा की गई है। और चौथा में राज्यसभा में सीटों को प्रतिनिधित्व किया गया है। और पांचवी में एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अब छठी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। छठी अनुसूची में जो भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जो एसटी यानी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको छठी अनुसूची तक अच्छी से याद लगभग हो ही गया होगा। और चलिए सातवीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। सातवीं अनुसूची में 3 सूची के बारे में चर्चा की गई है। अब 3 सूची होती क्या है, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वो सूची होती है जिसपे राज्य से संबंधित चीजों को राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितने भाषा, 22 भाषा का जिक्र किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में मात्र 14 भाषा थे। बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गए हैं। चलिए अब 8 अनुसूची के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। कितनी, 8 अनुसूची में। हमारा मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और 8 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। क्या है, पहली अनुसूची में 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है, पेंशन, भत्ता एवं वेतन के बारे में जिक्र की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में चर्चा करेंगे एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। और इसी तरह से छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ये चर्चा की गई है। और 7वीं अनुसूची में क्या मैंने बताया भी कि 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 12 अनुसूची। तो 4 अनुसूची संविधान में हमारा जोड़ा गया है। तो चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची का। 9वीं अनुसूची का संविधान में कब जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में हुआ था 1951 ईस्वी को। और इसे संविधान में
जोड़ दिया गया है। अब संविधान में बात करेंगे 9वीं अनुसूची में है क्या, तो संपत्ति के अधिग्रहण की चर्चा की गई है इस 9वीं अनुसूची में। किसकी चर्चा? संपत्ति के। और ये जोड़ा कब गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारे भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया है। चलिए अब 10वीं अनुसूची की बात करेंगे। कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित चीजें बात दिया गया है। ये 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को हुआ और इसे संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें बात दल बदल से संबंधित है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में जो अदल बदल लेते हैं पार्टी को, इससे इसमें चर्चा की गई है। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित चीजें इसमें दी गई है। और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को हमारे भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया था। और चलिए चर्चा करते हैं 12वीं अनुसूची का। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित एक संबंध है इसका, और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था, लेकिन कहीं कहीं 1994 दिया रहता है। तो एक बार फिर से आप रिकॉल करेंगे, क्या करेंगे? 9वीं अनुसूची से 4 पे करेंगे, ठीक है ना। तो 9वीं अनुसूची हमारा भारतीय संविधान में 1951 ईस्वी को जोड़ा गया और इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की चर्चा की बात की गई है। यहां तक बात समझ में आ गए होंगे। चलिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित बातें कही गई है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था। और 12वां अनुसूची इससे नगर पालिका से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन 1993 को इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा हर एक एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। यहाँ से ये पूछ लिए जाते हैं, बताइए कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल से चीजें संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया है। यहाँ बात पूछेगा कि पंचायती राज किससे संबंधित है, कौन से अनुसूची से, तो आप बताएंगे 11वें अनुसूची से। बताइए पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 का तहत। इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए नगर पालिका से संबंधित कौन सा अनुसूची में जगह दी गई है, तो आप 12वीं अनुसूची में बताएंगे। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। दोस्त, आपने ये वीडियो देखे होंगे और उम्मीद करता हूं कि लगभग चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आते हैं तो फिर से आप वीडियो दोबारा देख लें और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए।